सतगुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतसंग में निसधीन जाना जी। सतसंग में निस दिन जाना जी। सतगुरु में लगन लगाना जी। सतगुरु में लगन लगाना जी। नाम सहारे चलेगी नैया। नाम सहारे चलेगी नैया। नाम नाव का चढ़ी जाना जी। नाम नाव का चढ़ जाना जी। सतगुरु में मन को लगाना जी। सतगुरु में मन को लगाना जी। सतसंग गंगा रोज नहाओ। सतसंग गंगा रोज नहाओ। परम धाम को तुम भी पाओ। परम धाम को तुम भी पाओ। मन चित उसी में लगाना जी। मन चित उसी में लगाना जी। सतसंग गंगा में नहाना जी। सतसंग गंगा में नहाना जी। सतगुरु चरण मन लाना जी। सतगुरु चरणन मन लाना जी। कर्म विधान में आना फंसे हैं। कर्म विधान में आन फंसे हैं। कर्म फांस कटवाना जी। कर्म फांस कटवाना जी। सतसंग में मन को लाना जी। सतसंग में मन को लाना जी। शांत मिले सतगुरु चरणन में। शांत मिले सतगुरु चरणन में। गोता उसी में लगाना जी। गोता उसी में लगाना जी। सतसंग में मन को लाना जी। सतसंग में मन को लाना जी। मन के हारे हार को समझो। मन के हारे हार को समझो। मन ही से चढ़ी जाना जी। मन ही से चढ़ जाना जी। सतगुरु जी में मन लाना जी। सतगुरु जी में मन लाना जी। सतगुरु स्वामी पुरुषाय नामी। सतगुरु स्वामी पुरुष अनामी। प्रीत की रीत निभाना जी। प्रीत की रीत निभाना जी। मोहे सतगुरु
में मन लाना जी। मोए सतगुरु में मन लाना जी। चरण शरण गए स्वामी जी के, चरण शरण गए स्वामी जी के। धाम अपनो पाना जी। धाम अपनो पाना जी। मोहे सतगुरु में मन लाना जी। मोए सतगुरु में मन लाना जी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जिन जिन को लगन लगी वो घर बार छोड़ करके चले गए अपने प्रभु की, अपने परमात्मा के, अपने सदगुरु की खोज में, जबकि अधिकतर लोग गृहस्थ ही थे, शादीशुदा थे। और मुनियों को ले लो, जिनको कहते हैं हम वैष्णव हैं। अरे जैसे आप जिसके भी वंशज होंगे उसमें सिर्फ अत्रि मुनि, माता अनसुईया, कश्यप मुनि वो भी गृहस्थ थे, वशिष्ठ मुनि वो भी गृहस्थ, संदीपनी वो भी गृहस्थ, राम जी वो भी गृहस्थ, और कृष्ण जी वो भी गृहस्थ। जितने भगवान सब गृहस्थ। पर अब बीच में कोई कहे हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे तो उनकी तो अलग बात है भाई, लेकिन मन को रोक करके ही सारा काम हो। और गुरु महाराज ने जो बताया कि गृहस्थ आश्रम में रह करके ही काम हो सकता है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या करना है कि बैठते हैं तो मन बुद्धि चित्त को रोकते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाने देते, बस चुपचाप वहीं लगे रहो। जैसे वो भगा तैसे मामला गड़बड़, फिर खींच के लाओ उसको यहीं पे घाट पर ला करके और गुरु चरणों से जोड़ो, पूरा जोड़ करके। और जैसे जुड़ेगा, एक दिन की घटना आपको बताते हैं, सैन की घटना बताते हैं। प्रेमियों, मैंने देखा खूब फूल फुलवारी बाग बगीचे खिले, और कोई निचला इलाका है, नदी भी है छोटी, और खूब फूल फुला है। एक आश्रम है, आश्रम का बड़ा सा गेट है, गेट शायद पश्चिम को है, और हम उत्तर से उसके गेट के पास चले गए। जब गेट के पास पहुंचे तो स्वामी जी महाराज निकले उसमें से, तुरंत प्रणाम किया, और स्वामी जी महाराज और आगे आगे, हम पीछे पीछे चलने लगे। तब तक देखा एक जंगल आ गया। अब जंगल में, बगीचे से जंगल में पहुंच गए। जंगल में क्या देखते हैं कि एक शेर दौड़ा लिया। अब स्वामी जी आगे आगे चढ़ रहे हैं, शेर पीछे पीछे चढ़ रहा है, उसके पीछे पीछे हमें चढ़े जा रहे हैं। और जब पेड़ के ऊपर शेर ने पकड़ लिया स्वामी महाराज की कमर, तो शेर से मैं कह रहा हूँ, हे भाई शेर भगवान, तो मुझको खा ले, मेरे स्वामी जी महाराज को छोड़ दे, मुझको खा ले। शेर बदल गया, उसका रूप दूसरी तरह हो गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बड़ा बड़ा धंधा कर लो बच्चों। अरे हम कहा, मालिक हमको बड़ा धंधा नहीं, हमको तुम्ही से मतलब, धंधा वंधा से कोई मतलब नहीं है। तो प्रेमियों, चाहे अनुभव शयन में हो और चाहे अनुभव बैन में हो, तुमको होश होना चाहिए बस, कि हमने क्या क्या देखा, कैसा देखा, क्या क्या कहा गया, क्या क्या बताया गया। तो उसके लिए आप प्रार्थना बैन के लिए करोगे। पहले शयन में होने लगे, फिर बैन में होने लगे। आप समझते हो कि हमको पहले सीधे बैन में ही हुआ ना, बैन में कभी जले, कभी खींचे, कभी उठे, पहले शयन में हुआ। जब शयन में हुआ, धीरे धीरे शयन में होता रहा, तंद्रा में होता रहा, होश पूरा रहे, फिर बैन में होने लगे। बैन में अक्सर कुछ दिखाया जाता है और विशेष चीज बताई जाती है। शयन में जब नाम बोलते बोलते आप सोओगे, सबसे पहले तो आप नाम बोलना शुरू करो। जब नाम बोलोगे और नाम बोलते बोलते आप सो जाओगे, तब
आपका मन उधर रहेगा गुरु चरणों में, तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब तक मन गुरु चरणों में वहां रहेगा, नाम भजन वो करता रहेगा मनवा, तब तक गुरु ही का सब कुछ आएगा। और जैसे मन बदल गया फिर देखो, और जैसे पहली नींद में सो तो कोई सपन नहीं आएगा तुमको, कोई भी अनुभव नहीं। जब आप दूसरी नींद जाग करके 3 बजे के बाद आप सोते हैं तो अनुभव भी हो सकता है, कुछ और भी देख सकते हैं। पर प्रेमियों, अनुभव का मिलान किया जाता है। जैसे मैं उसका मिलान करता हूं, और स्वामी जी महाराज जो कहें उसको करो, और तुम कोशिश करो वहां पहुंचने की। भले एक दिन लेट पहुंचो, पर पहुंचो। अगर वो जगह मिलेगी तो वहां तो नमन करोगे, चरण रज लगाओगे, और उन्होंने वो लिखेंगे कि हाँ ये आया, ये यहाँ पर आया, इसकी हाजिरी वो भरेंगे। प्रेमियों, जैसे हम सब यहाँ आए, यहाँ गुरु महाराज का प्रचार किया, तो वो कहते हैं मैं किसी का एक गिलास पानी भी बाकी नहीं रखता। वो एक गिलास हमने दिया, उन्होंने 10 गिलास तुमको वापस करना है। और क्या क्या हारी बीमारी वो खत्म करेंगे, क्या क्या आप पर दया करेंगे, इसको आप अनुभव जब मिलेगा तब कर पाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। प्रेमियों, मैं एक दिन डाल काट रहा था, एक काफी दिन की बात है, डाल काट रहा था, और डाल जब काटते हुए डाल गिरने लगी, हमें लगा कि हम भी उसी के साथ जाएंगे। अब बोले सदगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम कैसे नाच करके ऐसे छप्पर के ऊपर जाकर के खड़े हो गए दोनों पैर से। किसने खड़ा किया? और डांड और कुल्हाड़ी एक जगह गिरी, नीचे कंडे का लगा था कड़ऊ। पहले हम गिरते, उस पर डांड गिरती, फिर कुल्हाड़ी हमारे ऊपर गिरती। कैसे गिरती का कोई पता नहीं। और हम आराम से उस पर जैसे कोई रख दिया हो किसी ने, उतर के आए। का धन्य है दाता दयाल। ऐसे मैंने बहुत कुछ देखे। तो प्रेमियों, जिसको सब कुछ मिलता हो, हर प्रकार से दया कृपा होती हो, तो किसी दूसरे के पास नहीं भागना चाहिए। जब अपना मालिक अपने से ही सुन लेता हो तो किसी के पास जाने की क्या जरूरत है, अपने मालिक से ही कहो। और प्रेमियों देखो, साध गुरु हो चाहे गुरु हो, वो करने का मार्ग बताता। अब करना कराना तुमको होता है। अब तुम चाहो कि हमें ऐसे कर देगा, कर देगा, पर एक सेकंड में तुम्हारा क्या होगा? कल तो नहीं होगा, कल कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने बल से किया। और बल से करने के बाद कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं, और तुम्हें करवाने के बदले उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुम्हारे से। प्रेमियों, जैसे संत को आप जानते हो, संत ने 100 जीव जगाए, राम के दरस कराए, तो 100 में से एक एक पैसा, अगर 100 पैसे का 100 लोगों ने खरीदा तुमसे, तो तुम्हें 80 पैसे का मिला, तो दुकान 99, तो ये क्या एक पैसा मिला, तो 100 पैसा तुम्हारा हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरह ये तुम्हारा कुछ सहयोग हमारे हम कह देंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा तुम्हारे से भी। तो प्रेमियों, ये लेन देन का सौदा है। और जैसे हम यहाँ आते हैं, कहें इनका नहीं खाना, उनका नहीं खाना, यहाँ मत जाना, इसलिए हम कुछ कहते नहीं। पर असली बात तो यहाँ आए हैं अपना कर्म कर्जा चुकाने, लेने और देने। कोई प्रेम से बुलाया, श्रद्धा से गए, खा लिया, चले आए। अब कल भी निमंत्रण था, तबीयत खराब थी, अब नहीं गए। अब कल भी निमंत्रण है, कैसे करेंगे देखते हैं भाई। तो प्रेमियों, आमंत्रण और निमंत्रण बराबर जो है करना पड़ता है। अब आप रिश्तेदारी में जाएंगे, किसी के यहाँ शादी ब्याह है, अब खास रिश्तेदार है, बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जो तुम्हारी समझ में आए वो तो खाना ही पड़ेगा, भूखे तो मरेंगे नहीं।
तो प्रेमियों इतना बना के रखो कि तुम्हारा बनता रहे, बस ज्यादा ढोंग ढांग करने की जरूरत नहीं है। किसी ने जो बताया है वो मत करो। गुरु महाराज ने कहा सूखे गीले मेवे और सूखे गीले फल और अनाज कच्चा या पक्का, इसको खाने से कोई पाप नहीं लगता। अगर आप कहीं गए और उसके यहाँ 10 प्रकार का बना, तुम फल ही खा जाओ, पेट में कुछ भरना चाहिए बस। तो प्रेमियों, बनाया अपने हिसाब से जाता है। एक समय की बात है जब जगजीवन साहब के घर के लोगों ने परेशान किया तो साहब ने गांव सरदहा छोड़ दिया, जो घाघरा नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे बसता था। आज वो गांव अलग टापू में जरूर बसा है, लेकिन उस गांव का असली नक्शा नहीं, उसको घाघरा के अंदर वो चला गया। और साहब की तपोभूमि आगे उधर ही है, जंगल में थोड़ा सा जंगल है, और फिर साहब इधर आ गए। आज साहब के यहाँ मेला लगता है। तो वैसे गोस्वामी जी ने लिखा है कि अगर संत की पदवी या साध की पदवी मिली है तो जन्मभूमि छोड़ देना चाहिए। जन्मभूमि छोड़ करके चले जाना चाहिए। अलग कुटिया बना करके रहोगे, वहाँ जो गुरु मालिक का तुम प्रचार करोगे उससे लोग समझेंगे, मानेंगे और उसको महत्व देंगे। तुमसे जो भला होगा तुम्हारे गुरु से, उससे तुम्हारी जय जयकार तुम्हारे गुरु की होगी। पर अगर तुम अपने गांव घर में रहे तो तुमको वही कहेंगे जो तुम पहले थे। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि इनके ऊपर इन्होंने रात दिन एक करके तपस्या की तो इनको मालिक ने कुछ फल दिया है, उस फल में से लेना चाहिए। पर वो लेने के चक्कर में नहीं है वो, और तुमको गिराने के चक्कर में। कहते पलटू नाहक भूखता, जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बैर है, चारों जोग परमान। ते परमान है। प्रेमियों, हमेशा इस दुनिया में रहते हुए और इससे बचते बचाते हुए अपना काम करते हैं। देखो, कोई कुछ कह रहा है, उसकी बात नहीं समझ रही है, समझ आ रही है तो दूसरे को बुलाएगा, दूसरे को समझ आ गई तो तुम मुझसे टेली करो कि क्या कहा था मुझसे करने के लिए, जो इन्होंने कर दिया हमको नहीं समझ आई। देखो, एक प्रांत की भाषा एक तरह की है नहीं। अभी आप बिहार चले जाओ तो कह 2 टका 6, बंगाल चले जाओ भालोवासी, तमिलनाडु चले जाओ कुछ पता ही नहीं चलेगा। और अगर कहीं चेन्नई उधर चले गए, कर्नाटका के आगे और क्या क्या तमिल भाषा जहाँ चलती है, अरे यहाँ बोलेंगे सर के ऊपर से निकल जाएगा, बात खत्म। तो प्रेमियों, तुम जिस क्षेत्र में रहते हो केवल उसी क्षेत्र की भाषा में प्रांगत रहती हो। अन्य जगह के लोग तुम्हारी हिंदी भाषा को तो समझ लेते हैं, लेकिन तुम उनकी भाषा को अगर उसमें बात करेंगे तो रुपए में 1% के अलावा ज्यादा तुम समझ नहीं सकते। तो प्रेमियों, आपको लगन मगन हो करके अपने साहब की बातों को समझना होगा। साहब ने कहा, साहब सुनाते थे, कहीं के भी बंदे होते थे, सबको समझ आता था, सबको समझ आता था, सब समझते थे, सब सत्यता से करते थे और सदगति को प्राप्त करते। स्वामी जी महाराज ने कहा इसमें बहुत से आते जाते हैं, आगे इसमें बहुत से आते जाते हैं, और अगर बता दूं दिखा दूं तो उसके हाथ से फल नहीं खाओगे, और वो सतलोक धाम आती जाती है। और खुद ही कह रहे हैं कि इसमें एक भी पूरा होता तो मैं परिवर्तन कर देता। तो कहते राजा जोगी अगिन जल की उल्टी रीत। चलो हम मानते हैं कि हमने अपने बल से माला करके नहीं देखा, पर इनके बल से जरूर 5 धाम देखा। तो जब देखा तभी तो लगन लगी और करना शुरू किया। तो अब उन्होंने दिखाया तो वो देखना नहीं हुआ, वो अपने कर के देखो। कहते कर तो पा, इसी को कहते कृपा।
अब लोग कहते हैं भैया जी दया कर दो, गुरु महाराज दया कर दो। दया तो करते नहीं थे भैया जी, बताते रहते, वो बताने की दया है, करना तुमको ही पड़ेगा। और जब तक तुम करोगे नहीं, कब तक कोई भगवान तुमको मिलने वाला नहीं। कहते हैं कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कहयावत नहीं। जिंदगी भर राम राम किया, अंत समय भूल गए। तो प्रेमियों, अभी से जब रट लोगे, गुरु महाराज ने कहा मेरा नाम इतना रट लो कि कोई भी समस्या फंसे तो तुम्हारे मुंह से वही निकले। हम भी रटते हैं, कभी कभी अरे निकल जाता है। और इनसे पूछो, गाड़ी जब लड़ने को हुई तो हम बोले सतगुरु सतगुरु सतगुरु, हैंडल पकड़ के मोड़ दिया, इसे बच गई। तो प्रेमियों, अब आप इतने रटे रटाए हो कि आयन समय पे तुम बोलोगे तो तुम्हारा जो आध्यात्मिक गुरु है वो तुम्हारी मदद तत्काल करेगा। अब तुम कहो कि फलानी जगह वाला महाराज यहाँ के हमारी रक्षा करो, कोई नहीं करेगा। और जो पूरा गुरु होता है, पूरा सदगुरु होता है, वही किसी प्रकार की रक्षा मदद करता है। और जो पूरा नहीं होगा वो तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा। नाम का है, पंथ का है, पथ का नहीं है। पथ में अनुभव होता है बराबर। दुनिया वाले कहते कि हमें वहां अनुभव होता है, पर बताएंगे नहीं। ये बताओ, मीरा को अनुभव हुआ तो उसने बताया नहीं, बताया। गोस्वामी को अनुभव हुआ तो उन्होंने बताया नहीं, राधा स्वामी को हुआ तो बताया नहीं। तुम्हारे गुरु महाराज ने जो अब तक सुनाया वो अपना अनुभव सुनाया, किसी से सुन के सुनाया? बोलो, अनुभव सुनाया। वो अपना अनुभव सुनाते थे किसी और। जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, उन्होंने अपना अनुभव लिखा है, अनुभव की डायरी, कि किसी दूसरे का सुनाते हैं। ये जो तुम सुन लेते हो यहाँ पे, तो ये बोलते हैं, बताते हैं, पर जिसने देख रखा होगा ऊपर में तो वही मिलान करके बताएगा, चाहे किताब हो चाहे ना हो। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए, कहानी किस्से तरीके तरीके के हैं। देखो, जो कहानी किस्सा होता है उसको कहते हैं कहानी और किस्सा, कथा। और जो सत्संग होता है वो संत की सच्ची बात होती है। सत्संग गंगा लेव नहाई, तुरंत पार सुरत हो जाई, चाहो तो 1 सेकंड में पार हो सकती। और देखो, सुखद संदेशे मिल रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत भटकने की नहीं है, हरी झंडी हो चुकी है। हम भी कहते हैं और प्रेमी भी कहते हैं, फोन मेरे पास आता रहता है कि ऐसा ऐसा गुरु महाराज ने बताया, ऐसा ऐसा बताया। तो अब न हिलने की जरूरत है, न डुलने की जरूरत, निशाने पे लगे रहने की जरूरत है। क्योंकि अब गुरु का आश्रम जहाँ होगा वहाँ पहले से जो भी लोग हों उसको गुरु महाराज जाने। और अगर वैसे ही चुपचाप घेरे में है तो प्रेमियों जो सेवादार होगा वही रखा जाएगा, सच्चा। और जो सेवादार आश्रम पे होगा तो जैसे पूरे पहले गुरु महाराज हर प्रकार से दया करते थे, हर प्रकार से सारा उनका काम करते थे, उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, भोजन पानी हर चीज, चाहे भंडारे में भोजन करो चाहे बनाओ और खाओ। और उनके लिए कुछ देते भी थे कि घर में कनेक्शन बिजली का लगा है वो देता है तो बराबर वो निकाल करके, हमने भी देखा गुरु महाराज ऐसे मुठा में भरते थे। और अगर बता दिया कि इनको 15,000 देना तो 15,000 निकालता था। 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा। तो प्रेमियों, आखिर दूसरे को जो वहां रखेंगे तो उससे अच्छा सत्संगी अपना गुरु भाई प्रेमी भजन करेगा, वही रहेगा। तो कोई दिक्कत की बात है? बोलो, कोई दिक्कत है? वो अपने गुरु का काम और अच्छे से करेगा। और 15,000 जब मिलेगा उसमें से तो 1500 तो गुरु का दशमांश निकाल के देखा। और प्रेमियों, इस जमाने में कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी की स्त्री है, ना कोई इसका प्रिंस है, ना कोई किसी का बच्चा है, ना कोई किसी की बच्ची है। सारे लोग एक दूसरे के से स्वार्थ नहीं बने। निस्वार्थ भाव उसका होता है निश्चल,
कह निश्चल जन सो मोह पावे, मोह कपट छल छिद्र न पावे। जो निश्चल प्रेमी होता है, जिससे कोई मतलब नहीं होता है, उसे यही मतलब होता है। देखो अपने आप को देखो, हमको भी देखो। मैं उस समय गरीबी में ही था, क्योंकि जिसके यहाँ बीमारी हो जाए भैया तो उसका घर उजड़ जाता है, मुकदमा हो जाए तो घर उजड़ जाता है। वो अपने घर के इंसान को हर पस कोशिश करता है, जैसे कंजूस हो कि जाओ मरने तो क्या हो, तो वो भी आगे मरेगा तो उसका भी क्या हो ही होगा। और जो श्रद्धावान होता है कि भाई ये इन्होंने हमारी सेवा की है तो हम इनको अंतिम श्वास तक इनकी सेवा करेंगे, तो फिर धन वन नहीं देखता, वो कुछ भी बिके, कुछ भी लगे, उसकी अंतिम सांस तक सेवा करता है और उससे आशीर्वाद भी प्राप्त करता है। प्रेमियों, मैंने वो भी देखा। और मैं जब गया मथुरा, गुरु महाराज होली पे, तो ये सन 2001 में 2 में, और हम शायद सन 2002 में गए या 3 में, ऐसे कुछ गए। तो स्वामी जी महाराज ने हमको अंतर में सेवा मांग रखी थी। तो स्वामी जी महाराज की सेवा मंदिर पे जाकर के दिया और हाथ जोड़ के कहा, हे मालिक, हमको मुक्ति मोक्ष धाम चाहिए। इसके अलावा मैंने कोई वर नहीं मांगा, न कोई घर मांगा। चले आए, दर्शन किया, रहे जय दिन रहे, आए वापस आए। धीरे धीरे उनकी दया कृपा हो गई भैया, अच्छे से दिखने लगा, सुनाई पड़ने लगा। और आपको उनको उन्होंने बताया था तो कि बटे बरकत सन 2001 से बाईपास मथुरा में, तो बरकत देने वाले जब तक थे तब तक बरकत थी, असलियत समझ लो। और उन्होंने कहा देने वाला इधर बैठा है। अब कौन बरकत देगा कौन नहीं देगा इसके बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा, मैं तो किसी को कुछ कहता नहीं। और जब तुमने भी नामदान उसी समय लिया, उससे पहले लिया, तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, किस लिए हमने नामदान लिया है। लेकिन आपने कहा हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हमारा 3 मंजिल का कोठा बन जाए। अरे मंजिल का कोठा तो पहले न बन जाता जब तुम उस चीज को मांगती। जो चरणों को मांगता है उसका सारा गुरु होता है, जो चरणों में रहता है, तो जो चरणों में गुरु के है वो सारा उसका है, उसी के पास है। वो कभी गुरु भूखा नहीं रखता। और चरणों से तुम दूर रहोगे, दूर रह करके मांगो तो क्या होगा? समय समय पे तुम पुकार करोगे, तुम्हारी मदद होगी। लेकिन अगर चरणों के पास रहोगे, जगजीवन साहब ने कहा दुल्हन दास, दूलन दूर न जाइयो, रहो चरणों के पास, इच्छा हो सो मांगिए दे जगजीवन दास। जगजीवन दास ने इतना दे दिया कि दुल्हन दास हो गए। पूरे इलाके में नाम है, इतिहास में नाम है, पुरखों उन्हीं के प्रताप से बच्चे आगे कितनी पीढ़ी आएगी वो सब खाएंगे। तो उनके चरणों से नहीं मिल रहा? बोलो मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा। कितनी पीढ़ी उनकी खाएगी? जब तक साहब का नाम रहेगा तब तक उनका काम रहेगा। तो प्रेमियों, साहब के नाम पर कोई मिटता है तो साहब भी उसको ऐसा रजा पुंजा देते हैं कि उनकी कई पुश्तें अब अंग्रेजी शासन में थे वो, तब से आज तक वहां मेला लगता है बड़ा बड़ा। कोटवा धाम गए हो जो लोग तो देखते होंगे 24 घंटे वहां मेला लगा रहता, रोज, एक दिन की कोई बात नहीं। तो प्रेमियों, जो धाम हो जाता है, जहां प्रभु की दया हो जाती, जहां सदगुरु दे देता, वहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, पर वो भी शालीनतम रही। और सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कहां से मिलेगा? करना तो पड़ेगा। इसीलिए कहते कर तो पा, कर तो पा। तो आप लोगों को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि साहब ने कहा है, मन लागा मोरा यार फकीरी में, कर गुजरान गरीबी में। और भी एक प्रेमी को गुरु महाराज ने कहा बच्चू, ऐसा पाटा चलेगा कि बचने वाला कोई नहीं होगा।
पर वो ही बचेगा जो कील के सहारे होगा। देखो चक्की चलती है, उसमें आटा गिरता है, और जब चालते हो तो कभी कभी गेहूं भी वो पूरा निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है। जैसे भड़भूजे का भार है, उसमें भूनता है वो जरूर इतनी देर में जल्दी, पर जब वो छननी से ऐसे निकाल करके फेंकता है और सारे जब लाई भरी जाती तो नीचे कुछ दाने निकलते हैं जो जलते नहीं ना भूनते गर्म होते हैं। उसी तरह सद्गुरु किसी को किसी भी प्रकार से रख सकता है। तो प्रेमियों, अगर तुम सद्गुरु के साथ रहे तो तुम्हें आँच लगेगी, जलोगे नहीं, क्योंकि उस एरिया में उधर का खाया है, पानी पिया है, तो कुछ ना कुछ तो हो गई। कोरोना आया, कोरोना में बड़ेला धाम पर 50 शिष्य रहे, 3 महीना भोजन किया, किसी को छींक तक नहीं आई। बुढ़े जवान सब रहे, सेहत सबकी बन गई वहां खा पी करके, और चिकने हो गए घर। जब कोरोना टूटा तो प्रेमियों, जहां गुरु की दया होगी वहां तुम्हें क्या होगा? तो हमेशा गुरु सहारे लगे रहो। जैसे हम यहाँ आए हैं किस काम के लिए? मेहनत ईमानदारी से प्रचार करना, तो यहाँ किसी प्रकार की हीला हवाली नहीं करनी चाहिए। ये तुम अपना कर्म बना रहे हो, सत्कर्म। सुबह उठे, जो चूल्हा चौके वाले हैं झट चूल्हा चौका किया, फटाफट मांजा, और यहाँ लेन देन भी चुकता हो रहा है। अभी काम वही चल रहा है, लेन देन। तुमने 2 बात किसी को कह दी। पहला नंबर तो संत मत में सबसे बड़ी भलाई इस बात की है, जब अगर गम ना खा सके तो सल्फास खा ले। सल्फास वही मरने वाली, जब गम ना खा सके तो सल्फास खा ले, और अगर गम खा गया तो सब कुछ खा गया। संतोष सबसे बड़ी चीज है। कोई 2 बात कहता है, पहले सुनो, गुनो, कुछ कहने के लायक हो तो कहो, नहीं तो चुप रहो। जब तुम चुप रहोगे तो ठीक रहेगा, और नहीं चुप रहोगे। ये एक गांव में मैंने देखा, कहा मेढ़ काट लिया है, और रोज कहता है हमारा है। अरे कहा भाई, काट लिया है 4 अंगूर तो उसी की तरफ से काटा, अगर हमारे खेत में तो घुस नहीं जाएगा, अभी तो आए बाकी एक बित्ता। कहा हाँ, तो कहा काटने दो उसको, उसके लिए खेत न पाएंगे कि झगड़ा करेंगे, थाने में पैसा देंगे। उसका दिमाग खराब तो ही, तो हम क्या करें? हम अपना काम करें कि उसके चक्कर में फंसे? उसको काटने दो। हमारे में खोटी ठिया और पार गड़ा है, कहाँ तक ले जाएगा? ना रखे पेड़, कहाँ करना। तो प्रेमियों, जरा जरा सी, जैसे कहें घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, तो उस तरह के भी लोग होते। तो आपको सोचना चाहिए, काम क्रोध मद लो अहंकार, ये सब छोड़ना पड़ेगा। शीतलता आनी पड़ेगी, और जब शीतलता आएगी तो यहाँ जब तुम ध्यान लगाओगे तो यहाँ गुरु का हाथ चलता है, ऐसे ऐसे दया बरसती है, इसमें एक चक्कर लगता है। और मैं तुमको वो गुड़ से गुड़ बात आज बताता हूँ, उसको सुनो। बोलो सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। भैया बंद करेगा।